जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीव को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पर चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव का चंद्रमा के साथ अमावस्या योग बनाना और 5th हाउस में सब ग्रहों का एक साथ बैठना कहां पर क्या प्रेशर लेके आ रहा है, कहां पर आपका अनकन्वेंशनल पैटर्न जो था अब उसमें ब्लॉकेज दिखने वाली है। अब आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बहुत सरलता, बहुत संयम, बहुत नियम के साथ आपको आगे चलना है। पेशेंस एंड स्पिरिचुअलिटी विल बी द की है, बिकॉज आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति। ऑल्दो अष्टम भाव के भी मालिक हैं, लेकिन यही अष्टम भाव के मालिक आपकी लाइफ को सडन मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकते हैं। 5th लॉर्ड 11th में, अगर आपने राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं चेष्टा बली होके, अगर यहां पर आपने अपनी चीजों का लगाम नहीं लगाया, डिजायर को अनफोल्ड करते चले गए, आपको ये नहीं पता हाउ मच इज टू मच, वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप एंड हाउ टू इनिशिएट, तो समझ से बाहर चली जाएंगी चीजें। इन शॉर्ट, अगर आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी जो डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, अगर उसको ये नहीं पता कि कहां रुकना चाहिए, कहां ठहराव की जरूरत है, तो वहां पर चीजें बिगड़ सकती हैं, एक बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकते हैं। क्योंकि राहु मैन्युपुलेट कर रहा है 7th हाउस में बैठ के, आपकी जो कुर्सी है, जो आपकी इमेज है, उसको मैन्युपुलेट कर रहा है। और आपका एफ्लिक्शन में अगर 7th हाउस, आपके एफ्लिक्शन में अगर आपका लग्नेश, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत दे सकता है। ये हर एक के लिए नहीं होती है, आपका जो पर्सनल चार्ट है उसको कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता ये ट्रांजिट चार्ट। लेकिन योग ऐसे बन रहे हैं जहां पर आपको प्रेशर फील होगा, जहां पर आपको क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी। सडननेस इस हफ्ते दिखाई दे रही है, और क्या सडननेस है, कहां पर अचानक रिश्ते मेक और ब्रेक की तरफ जाएंगे, कहां पर आपका ठहराव, आपका अंदर एक आइसोलेशन, आपके अंदर वो चुप्पी आपके जीवन को, आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है। समझते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड सेरेनिटी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 5th लॉर्ड का 11th में चले जाना और राहु के ट्राइन में बैठ जाना, यह बताता है कि राहु का बहुत मेजर इंपैक्ट है और केतु का शुक्र के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट है, जो लव रोमांस के कारक है। लग्नेश के ऊपर इंपैक्ट केतु का, मंगल के ऊपर इंपैक्ट केतु का, शुक्र के ऊपर इंपैक्ट केतु का, प्लस शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो 5th हाउस है, जो पुण्य है, विजन है, क्रिएटिविटी है, यहां पर चीजें ब्लॉक भी हो सकते हैं और ग्रह आपसे वो करा सकते हैं, राहु केतु वो चीजें करा सकते हैं जो वो चाहते हैं, अपना पर्पस फुलफिल कराना। और वो उन लोगों के साथ ही होगा जिनकी गुरुदेव बृहस्पति की मात्रा, जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, साधना लैग करती चली जाएगी। अगर आप धर्म से ऊपर किसी डिजायर को चूज करने लगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में कमिटेड हैं और आप एक अनदर रिलेशनशिप की तरफ जाने लगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई ट्राइंगल है, कोई लूप है, अगर आप उसको बिना क्लियर करे आगे बढ़ते चले गए, आपने लिंगर ऑन करते चले गए, तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है और बढ़ती आ रही है। यह भी बताता है कि आपको अब प्रेशर फील होगा और आपको अब सामने से बैठकर बात करनी होगी। अपडेट मैं आपको अनफोल्ड करके बताता हूं कहां बात करनी चाहिए। देखिए आपके लिए 25 से लेकर 28 तक राहु के साथ चंद्रमा और शनि के साथ चंद्रमा, यहां पर कुछ 24th, 25th, 26th राहु के साथ चंद्रमा है, कुछ हेवायर वेवायर वाली सिचुएशन, कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, सेकंड लॉर्ड है और वो गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है, तो कुछ ब्लंट चीजें होती हुई नजर आएंगी। बेहतर होगा कि चीजें जहां ब्लंट हो रही है, यहां पर चीजें, छोटी चीजें आर्ग्यूमेंट में बदल रही हैं, जहां पर आप भविष्य की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो लेकिन आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपने मतलब की बात कर रहे हो, तो वहां पर ना आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, वहां पर आपसे कुछ निजी रिएक्शन निकलेगा और चीजें फॉल कर जाएंगी। ठीक है, ग्रह आपको अपने एजेंडा को, पर्पस को पूरा करने नहीं देंगे इस समय, अगर आप नियति के साथ नहीं जुड़े हैं, आप क्लैरिटी के साथ नहीं जुड़े हैं, आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है, अगर आप रूट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। केतु के ट्राइन में शुक्र है और ये रिश्ते को अलगाव की तरफ लेके जा रहा है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस समय, ओवर एम्बिशियस होना, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं कि ओवर एम्बिशियस होना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन इस समय जब केतु के ट्राइन में शुक्र है और अगर आप एक जगह आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, आप किसी चीज को, कमिटमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और आप कहीं और स्विच कर रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत परेशानी हो सकती है, कुछ सीक्रेट्स को भी बाहर लेके आ सकती है।
कुछ सीक्रेट्स को भी बाहर लेके आ सकती है। तो यहाँ पे अपने ऊपर ठहराव, अपने अंदर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का इस समय रिश्ता होता हुआ नजर आ रहा है, लव को रोमांस की तरफ, लव रोमांस को शादी की तरफ लेके जाने वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ थोड़े डिस्प्यूट होंगे, लेकिन इन दी एंड फैमिली मानती हुई भी नजर आ रही है। तो फैमिली का मान जाना, लेकिन उसमें आपकी रूट्स कितनी स्ट्रांग है, आपके अंदर कमिटमेंट कितना है, आप कितनी लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां उसका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। शनिदेव 8th हाउस में बैठे हैं, आपको किसी तरह की सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जा रहे हैं। हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा हो, तो वो रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करता हुआ नजर आएगा, आपको कुछ मेजर बोल्ड डिसीजंस लेने पे प्रोवोक करेगा। इस समय प्यार को प्रूफ करने का मतलब आपको ये योग बन रहे हैं कि आपको प्यार को प्रूफ करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये प्यार सच्चा है। ऑल्दो दिमागी तौर पे आप देख रहे हैं कि मैं कहीं और कमिटेड हूं, लेकिन डिजायर इतने ज्यादा इनफोल्ड हो चुकी है कि इस समय सामने वाला ही भगवान लग रहा है। अगर ऐसी स्थिति में आप फंसे हैं तो प्लीज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, आपको एडवाइस करना चाहूंगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, किसी एक्सपीरियंस इंसान से, किसी मैच्योर इंसान से, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि जैसे इंसान या गुरुदेव बृहस्पति जैसे इंसान से आपको बात करनी चाहिए। इट कैन बी एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, डॉक्टर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फादर लाइक फिगर, इट कैन बी एनीवन, लेकिन आपको बात करनी चाहिए। अगर कोई क्योस है और आप अपने इंट्यूशन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीक बहुत प्रेशर दे सकता है, जहां पर आपको चीजों को सॉल्व करने के लिए पुश करना पड़ेगा। या तो चीजों को डिप्लोमेसी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, तरीके से चीजों को पेशेंस के साथ निकाल लीजिए, अदरवाइज समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा साथ में बैठे 7th हाउस में। इस समय कोई निजक रिएक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का फॉरेन ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय ट्रैवलिंग, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लाइफ में पीस दिखाई दे रही है, हैपनिंग मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बेहतर फील करेंगे, महसूस करेंगे, इस रिलेशनशिप में फिर पॉजिटिविटी फील करेंगे। कुछ लोग इस समय, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, अपनी बेबी प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सडनली कोई ना कोई मेजर डिसीजंस लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सडनली बच्चों की लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो गया, कुछ अच्छा रिजल्ट उनकी लाइफ में आया, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी बच्चों की लाइफ में आई है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छा गुड न्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की लाइफ में इस समय शादी के योग बन गए हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो वो शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उनकी शॉपिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनका ट्रैवल करना, उनका शॉपिंग करना, ये एक अच्छे मूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। शायद हो सकता है उनके योग अच्छे चल रहे हो और वो इस वीक में उनको कोई ऐसा प्रेशर फील ना हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान की कॉल, किसी एक्स की कॉल, एक्स की याद, एक्स की कोई वाइब्रेशन, एक्स की कोई चीजें आपको हिट करती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कुछ ब्लंट बातें आपको करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपका रिश्ता कहीं और हो गया हो और आपको कहीं और स्विच करना पड़ रहा हो, इस रिश्ते से बाहर निकलकर आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा हो, या फिर आपका कहीं और, आप पहले से ही मैरिड हैं लेकिन किसी और मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं पे डिवोर्स लेना और आगे बढ़ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, उसी का प्रेशर यहां पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपको एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड वन थिंग, दिस वे और दिस वे। आप दोनों चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैनिपुलेशन है, डेफिनेटली है, यहां पर फॉगी सिचुएशन दिखाई दे रही है, डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो केतु से अलाइंड है, जो जुपिटर के साथ अलाइंड है, जो इमेच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, चाहे वो फीलिंग का हो, चाहे इमोशंस का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, रेस्पेक्ट का हो, फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ का हो, इट कैन बी एनीथिंग। आप एक फॉरेन लैंड में रह रहे हो, कोई इंडिया में रह रहा हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो और आप दोनों को अब वो कमिटमेंट, वो इमोशनल फीलिंग नहीं फील हो रही हो। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और अनिवार्य हो जाती है कि क्लैरिटी के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और 24 से लेकर 28 तक आपको अपने नीजक रिएक्शन का, अपनी लाइफ में हो रहे इवेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में कुछ लोगों के साथ इस समय क्योस भी हो सकता है, मदर और स्पाउस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और आप बीच में पिस भी सकते हैं, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रही है।
देखिए 6th हाउस का मालिक 8th में बैठा है और 6th हाउस का मालिक जब 8th में चला गया, 7th हाउस का मालिक 8th में चला गया है, आपको अपनी कुर्सी की, अपने प्रोफेशन की, आपको वो क्राइसिस महसूस हो रहा है, आपको वो डाउट हो रहा है कि मेरा जॉब ना चला जाए। कुछ लोगों का जॉब चला गया होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा मेरा जॉब ना चला जाए। तो यहां पर एक ही चीज करनी है, जब तक जॉब छूटे ना, जब तक आपको छोड़नी नहीं है, आपको खुद से इनिशिएट नहीं करना है, until unless you have a plan B, plan C। ठीक है, रोड मैप शुड बी देयर, रोड मैप होगा तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। 5th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र का बैठना, क्रिएटिव पैशन और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म गोल आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहां पर आप लोगों को लगता है अंडरपेड है, वहां पर आप चीजों को क्विट कर सकते हैं और एक नई चीजें, नई जॉब, नया अपॉर्चुनिटी आप क्रैक करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में फॉरेन कनेक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल नजर आ रहे हैं, कुछ इंटरव्यू क्रैक होते हुए नजर आ रहे हैं। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। राहु का 7th हाउस में बैठना, जो मेडिकल फील्ड में जॉब करते हैं, जो हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रैवलिंग या फिर कम्युनिकेशन फील्ड में या मार्केटिंग फील्ड में, जर्नलिज्म में जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा 25, 26, 27, 28 ये लास्ट का जो वीकेंड है, ये आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, क्रिटिकल होने वाला है। इस समय में कोई भी निजक रिएक्शन आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। ओवरऑल मैं बोलूंगा पॉजिटिव समय है, बस आपको जुपिटर को बैलेंस करना है, क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल है जो लोगों के लिए बहुत डिमांड की बात है, यानी कि आपकी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि आपके पास स्पेशल टेक्निक, कोई स्पेशल स्किल है आपके पास। आपको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कंपनी का प्रेशर देना भी अनिवार्य है, और आपका अगर डिस्प्यूट हो जाता है, आप उसमें ईगो में आ जाते हैं, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। स्किल होना, लेकिन स्किल्स का रेगुलर यूज होना, उसके बदले में आपको इनकम मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल हम सबके पास है, लेकिन कौन यूज कर पा रहा है, कौन सही समय से यूज कर रहा है, किसको उसका रिटर्न मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। ईगो क्लैश में नहीं आना है, केतु के साथ ट्राइन में नहीं आना है, आपको कोई अंडर द कारपेट, कोई सीक्रेसी, गैम्बलिंग, कुछ ऐसा नहीं करना है, कोई अनएथिकल चीज नहीं करनी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस का मालिक 5th में चला गया, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए, क्रिएटिविटी, पैशन, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जिन लोगों की लाइफ में इस समय कमिटेड नहीं है, जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, जो लोग फोन पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं लेकिन खुद से एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। जो लोग अपने घर से निकलकर अच्छा खाना खाकर, अच्छा भगवान का नाम लेकर, अपने घर से बाहर आशीर्वाद, घर वालों की ब्लेसिंग लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं एनहेंस होता हुआ नजर आएगा, पार्टनरशिप बनती हुई नजर आएगी, कोई फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज होता हुआ नजर आ रहा है। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है, नई स्किल्स, नए गेन्स कमाने का बहुत अच्छा समय, पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छा राजयोग है। 5th हाउस एक्टिव होना, 11th हाउस एक्टिव होना, सेकंड लॉर्ड का 4th हाउस में आना, ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, ठीक है। राहु का 7th हाउस में बैठना बहुत बड़ा योग बनाता है। अगर आपके कोई ऐसा स्किल है ना आपके पास जिसमें क्रिएटिविटी है, आर्ट है, पैशन है, आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसी स्किल है आपके पास, लॉ हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, एडवाइजर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, तंत्र विद्या साधना हो गई, एनीथिंग, कोई ऐसी प्रैक्टिस हो गई जिससे आप ही लोगों को हील कर सकते हैं। आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम का राइज होना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनहेंसमेंट आना, आपकी डिमांड बढ़ना, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यू शुड बी ए पैशनेट गाय। आपको पैशन के साथ काम करना है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, आपको लोगों के साथ अलाइंड होने की जरूरत है। हर चीज में ट्रांजैक्शन जरूर नहीं है, क्योंकि यहां पर बाहुबली योग बन रहा है। ट्रांजैक्शन करोगे, हर चीज में पैसा 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 करोगे तो शायद थोड़े टाइम के लिए तो कमा लो, वो रिटर्न ना आए, वो कस्टमर आपके पास रिटर्न ना आए। तो क्लाइंट को रिपीट करना, क्लाइंट के साथ एक अच्छा अलाइनमेंट बनाना, ये आपका बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए, और ये चीज बहुत नेसेसरी है। गुरुदेव बृहस्पति के 11th हाउस में बैठना गेन्स को बढ़ा रहा है, लेकिन कितने पैसे को चेस करना, कहां पर रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। इन शॉर्ट इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम यहां आती हुई नजर आ रही है। कुछ पैर में चोट लग जाना, सडनली कुछ ब्रेक हो जाना, कांच टूट जाना घर में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। घर में ऑल ऑफ सडन आर्गुमेंट होना, यहाँ पर आपको चीजों जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसको कंट्रोल करना ही आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। फादर लाइक फिगर की लाइफ में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। अगर उनको कोई ब्लड रिलेटेड इशू है, कोई उनको बोन्स रिलेटेड इश्यूज है, उनको कोई सर में दर्द है, किसी दिन आप सुनते हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, तो उनको चंपी करना, उनको मालिश करना, उनके सर को सर दबाना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता हुआ नजर आएगा।
आप घर में बैठकर जितना मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप सुबह और शाम को जितना मंत्र चैंटिंग करेंगे, जितना योगा करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, जितना आप वॉक करते हुए नजर आएंगे। और वॉक करते हुए जरूरी नहीं आपको फोन पे बात करनी है, वॉक करते हुए जरूरी नहीं आपको कोई पार्टनर की जरूरत है। जितना आप आइसोलेशन में, अकेलेपन में अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, उतना हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होता हुआ नजर आएगा। सडननेस डेफिनेटली इस वीक में है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने आप को योग से जोड़कर, अपने आप को संयम नियम साधना से जोड़कर अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी उस सिचुएशन में जा रहे हैं कि जिनको हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं, या कोई ना कोई लव रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिज, कोई ना कोई बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चलना चाहिए। उनको लाइफ में कुछ मेजर रिवायर करना नहीं चाहिए। इस समय जितना होल्ड होके चलोगे, राहु चंद्रमा आपको ऑल ऑफ सडन ऐसा बनाएगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का मन करेगा, किक चाहिए आपको। ये चीजें नहीं कर रहे जब तक चंद्रमा घंटांतर जोन को क्रॉस करके 29 को एरीज साइन में नहीं आ जाते हैं, ट्राइन में नहीं आ जाते हैं सूर्य के, तब तक आपको थोड़ा होल्ड रखना चाहिए। पेशेंस विल बी द की। होल्ड रखिए। गुरुदेव बृहस्पति का ऑल दो एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से काम बनते चले जाएंगे। बस अपने आप को रिजुविनेट रखिए, हेल्दी रखिए, अकेलापन अपने आप को दीजिए, वो बहुत नेसेसरी है। हमेशा हर कोई साथ में हो, हर कोई आपके हर समय आपके हाथ में फोन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे तो 5th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र का बैठना आपको रोमांस भी दे रहा है, पैशन भी दे रहा है, आपको पढ़ने का टाइम भी दे रहा है। आप इस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका फ्यूचर अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर क्या चाहता है? फ्यूचर चाहता है आप अपनी स्टडीज के साथ कहीं से कहीं तक भी सैक्रिफाइस ना करें। अष्टम भाव में शनि का बैठना आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपकी पब्लिक इमेज को हैम्पर कर सकता है, आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है। और अगर आप इसका पॉजिटिवली यूज करते हैं, आपके योग दशा महादशा अच्छी चल रही है और आपको पता है कि मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन मुझे जरूरी नहीं है स्मोक करने की, मुझे जरूरत नहीं है ड्रिंक करने की, और ये मैं जग बीती बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप बीती बात कर रहा हूं। हम सबके साथ रहे हैं, सबके साथ बैठना उठना रहा है हमारा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें स्मोक करनी पड़े, जरूरी नहीं कि हमें ड्रिंक करनी पड़े। ऐसा नहीं हमारा चाइल्डहुड नहीं रहा है, ऐसा नहीं हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंशियल चीज नहीं हुई है, ऐसा नहीं हमारी लाइफ में कभी क्रेविंग नहीं हुई है। लेकिन चीजों को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर सही समय से सही चीजें नहीं करोगे तो शायद मैं भी वहां बैठा होता और यहां कोई और बैठा होता, खड़ा होकर बात कर रहा होता और मैं किसी और को सुन रहा होता। अगर अपनी लाइफ में भी आपको पॉजिटिविटी चाहिए, अपनी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यू शुड फील लाइक कि मुझे आने वाले एक रोड मैप होता है ना, कि आने वाले 1 साल में क्या करना है, छोटे छोटे बनाइए। 2 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये करना है, अप्रैल के बाद ये स्किल्स को सीखना है। अपनी लाइफ में ये चीजें करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाओगे। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य का 5th हाउस में बैठना, जुपिटर के सामने बैठना पॉजिटिव 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 समय है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। शनि को आपने अगर जस्टिफिकेशन दे दिया, शनि को आपने कहीं ना कहीं वो कह सकता हूं वो मैसेज दे दिया कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, तो डेफिनेटली आपको नेचर ब्लेस करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। केतु 1st हाउस में बैठे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मरकरी का घंटांतर जोन को क्रॉस करना, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिखा सकते आप, ओवर आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं जा सकते, बहुत ब्लंट कम्युनिकेशन होती हुई नजर आएंगी, कंट्रोल नहीं होगा चीजों पे। लेकिन आपको कंट्रोल कैसे करना है, आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। इट कैन बी एनीवन, आप विष्णु भगवान की कर सकते हैं, आप गणेश जी गणपति बप्पा की कर सकते हैं, आप देवी माँ की कर सकते हैं, बट चैंटिंग करनी है। और आप सिंपली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। किसी की हेल्प करना, फादर लाइक फिगर की हेल्प करना, उनको रेस्पेक्ट देना भी आपके लिए अपने आप में एक रेमेडी है। आपको जितना स्पाउस को अपने रेस्पेक्ट दोगे, क्योंकि डिके के योग बन रहे हैं, 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में जा रहा है। अगर अभी भी रिश्ते बने हुए हैं, वो रेस्पेक्ट बना हुआ है, वो बंधन बना हुआ है, आप एक बंधन में कमिटेड है, तो कमिटेड रहिएगा। किसी भी इन्फ्लुएंशियल पीपल की वजह से, किसी भारी इंसान की वजह से अपने रिश्ते को हैम्पर नहीं करना है। और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो सिंपली चैंट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी रोड ऑब्स्टिकल्स होगी, जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई चली जाएंगी। लाइफ में आपके एनहेंसमेंट आएगा और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।